से, आत्मा की गहराइयों से। मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से। मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना, आराधना, आराधना हो, परम प्रसाद की आराधना। फिर से इसे गाएं। आराधना, आराधना, परम प्रसाद की आराधना। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रेमी प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रेमी प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रेमी प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने आप को इस वक्त पवित्र आत्मा को समर्पित करें। हम सभी लोग पवित्र आत्मा से नौरोजी प्रार्थना में प्रथम दिन में प्रवेश करें। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां स्वतंत्रता है वहां चिंता नहीं है, वहां कोई बंधन नहीं है, वहां मुक्ति है। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि वह हमारे टूटेपन में आ जाए। आज के दिन का हमने विशेष रूप से विषय लिया है, हम सभी टूटे परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम सभी के परिवार में कुछ ना कुछ कमी घटी है। विशेष रूप से अपने आप को अपने परिवारजनों के साथ मिलकर इस वक्त इस वेदी के सामने स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करें। इसी विश्वास के साथ आइए प्यारे विश्वासियों, हम भक्ति पूर्वक इस नौरोजी प्रार्थना में भाग लें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हम सभी मिलकर बोले, हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखे और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके, ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए।
उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन। आइए विश्वासियों, हम माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए अपने सभी ज़रूरतों को और स्वयं को माँ मरियम के आंचल तले समर्पित करें। हम सभी यह प्रार्थना मिलकर बोले। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए। जब नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था, मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की स्तुति विनती। कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की थाह लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की
मुक्त करता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है
पवित्र आत्मा आप धार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं। हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ईश्वर के मेमने आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। ईश्वर के मेमने आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसकी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, संत पेत्रुस अपने पहले पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 7 में कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आइए यो क्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु को देखते हुए अपनी सारी चिंताओं को उस प्रभु की ओर उठाइए। यह दिन प्रभु ईश्वर ईसा मसीह नाज़री ने हमारे लिए ठहराया है कि हम आज उसके साथ एक हृदय, एक मन, एक आत्मा हो जाएं। प्रभु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ईसा मसीह नाज़री आज हमें बुला रहे हैं। हम आइए, विश्वास के साथ आइए, भरोसे के साथ आइए, प्रेम से आइए, क्योंकि यह दिन हमारे लिए है। विशेष रूप से यह दिन परिवारों को समर्पित है। आज अपने परिवार को लेके आइए, परिवार के सुख दुख को लेकर आइए, परिवार की चिंताओं को लेकर आइए, परिवार के भविष्य को लेकर आइए। हम जो पति पत्नी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, आज उनको लेकर प्रभु के पास आइए। हमारा परिवार जो बंधन में, कर्ज के बंधन में, नशा के बंधन में,
वासना के बंधन में, उन सारे बंधनों को लेकर आइए। प्रभु ने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, आज हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का मालिक और ईश्वर प्रभु ईसा मसीह नाजरी बन जाए और वह अपनी शांति हमें प्रदान करे। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 27 में, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। प्रभु यह भी कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हुए आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारी अर्जियों को, हमारे दुख, हमारे परेशानियां, हमारी विपत्तियां, हमारे संकट, हमारे परिवार में जो इस समय हैं, उन सभी को प्रभु की ओर उठाइए। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए, इन हाथों को खाली ना पकड़ें प्यारे भाई और बहनों, इन हाथों में अपनी सारी निज निवेदनों को, परिवार की आवश्यकताओं को पकड़े। हमारे घर में हमें जो घर नहीं है, आज प्रभु हमें घर देने वाला है। हमारे परिवार में जो अशांति है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, आज प्रभु उस झगड़े को हमसे दूर कर देना चाहता है। आज हमारे घर में शांति लेकर आना चाहता है। इसलिए आइए अपने परिवार को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए। प्यारे प्रभु, तूने ही कहा है जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु, प्रभाकर और सुसुमिता के परिवार को अर्पित करते हुए, विलियम लकरा और उसके परिवार को अर्पित करते हुए, आफरीन और उसके परिवार को अर्पित करते हुए, निर्मला कुजूर और उसके परिवार को अर्पित करते हुए, मरियम बारा और उसके परिवार को अर्पित करते हुए, दीप्ति आमीन और उसके परिवार को अर्पित करते हुए, हे प्यारे प्रभु, अपनी शांति लेकर इस परिवार में आ, इस परिवार को अपनी शांति से भर दे। इस परिवार में जो भी बंधने हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, दुख और परेशानियां हैं, उन सारे परेशानियों को स्वीकार करते हुए उनको अपनी शांति से भर दे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, क्योंकि तूने ही कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। यह परिवार तेरे पास आए हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और इस समय जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन अपने परिवार को लेकर आए हैं, उन परिवारों में तेरी आशीष हो, तेरी करुणा हो, तेरी पावन उपस्थिति हो प्यारे प्रभु, उन परिवार के सारे बंधनों को तोड़ डालने के लिए इस आराधना में तेरी स्तुति हो। आराधना करते हुए तुझसे हम प्रार्थना करते और कहते हैं हालेलुया 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 जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदनों को प्रभु को अर्पित करें। अब्बा पिता को ईसा मसीह नाजरी के नाम पर हमारी सारी चिंताओं को, हमारी सारी जरूरतों को, प्रार्थनाओं को अर्पित करें। प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 31 और 32 में कहते हैं, यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या पिए, इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है।
प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है, इसलिए वह कहता है कि मैं तुम्हारी चिंताओं में हूं, मैं रहना चाहता हूं। तुम मुझे जब पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। उस चिंता के समय जब हम प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रभु कहता है उदासी का शिकार मत बनो, चिंता से अपने को तंग मत करो। हृदय की प्रसन्नता मनुष्य में जीवन का संचार करती है और उसे लंबी आयु प्रदान करती है। इसलिए आइए हम चिंता का शिकार ना हो, हमारी सारी जरूरतों को प्रभु को अर्पित करें। हम जो यात्रा कर रहे हैं, हमारा परिवार जो यात्रा कर रहा है, उस यात्रा में प्रभु को पुकारिए। हमारा परिवार जो इस समय व्यवसाय की हानि में चल रहा है, उसको प्रभु को अर्पित करें। हमारे बच्चे जो बातों को नहीं मान रहे हैं, उन बच्चों को प्रभु को अर्पित करें। पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा है, उस झगड़ा को प्रभु को अर्पित करें। प्रभु आज अपने दोनों हाथ फैलाए हमारी ओर देख रहा है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवार की ओर देख रहा है, ताकि वह हमारे परिवार में आकर हमारे परिवार के साथ रहे। प्रभु कहता है, मैं हृदय रूपी घर के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके परिवार में प्रवेश करके, उसके घर में प्रवेश करके उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ रहूंगा, उसके परिवार में रहूंगा। आइए एक अनुमति दीजिए और यही अनुमति के साथ अपने निवेदनों को प्रभु को अर्पित कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम अर्पित करते हैं, कैथरीन को अर्पित करते हैं और उसके परिवार को अर्पित करते हैं, निधि और उसके परिवार को अर्पित करते हैं, पतरस, क्रिस्टोफर, भेंगरा और उसके परिवार को अर्पित करते हैं, सुनील और उसके परिवार को अर्पित करते हैं, शांति देवी और उसके परिवार को अर्पित करते हैं, अनुपमा मिंज और उसके परिवार को अर्पित करते हैं, सुजन और उसके परिवार को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, इन परिवार में तू आ और अपनी शांति स्थापित कर, अपने राज्य के स्थापित कर। इन परिवारों के सारे दुख, संकट, रोग और बीमारियां, बंधने और अशांति दूर करते हुए अपनी दिव्य शांति से भर दे। प्यारे युग ख्रिस्त में उपस्थित ईसा नाज़री, इस समय जितने भी परिवार अपने निज निवेदनों को लेकर आए और तेरी ओर देख रहे हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, उन परिवारों पर इसी समय इस वेदी से उतर कर प्रवेश कर और उनके जीवन को अपने दिव्य शांति से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, अपनी करुणा से भर दे, ताकि उन परिवारों को देखकर उनके पड़ोस में रहने वाला परिवार भी तेरी ओर आकर्षित हो जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, जिस प्रकार नाजरेत का पवित्र परिवार बनाए, उसी प्रकार इन सारे परिवारों को अपने नाजरेत के पवित्र परिवार के समान बना दे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, इसलिए इन परिवारों को और इस संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक परिवार को तेरी ओर उठाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया, 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 शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। इस आशीष के द्वारा प्रभु आपको और आपके परिवार को भरपूरी से आशीष दे रहा है। विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, भरोसे के साथ प्रार्थना कीजिए। दियारा करा बरा दियारा बरा दियारा बरा धीरे 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 आरा बरा धीरे 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 धीरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ईश्वर आराधना, 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 आराधना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ
आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करती हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर, आपने हमें प्रेम का फल दिया है। आपसे और अधिक प्यार करने में हमारी सहायता कीजिए ताकि आपने जो हमें दिया है और आपने जो हमारे लिए किया है उसे हम कभी नहीं भूलें। हमारी मदद कीजिए ताकि हम हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता के समान एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से प्यार कर सके एवं उनकी ज़रूरतों में उन्हें मदद करने में आनंद पा सके। यह हम सब मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पावन आत्मा, आ जाओ दिल में मेरे। पावन आत्मा, आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन, भर दो जीवन, आ जाओ दिल में मेरे। आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा, दे दो शांति का दान। हे पावन आत्मा, दे दो शांति का दान। दे दो शांति का दान। पावन आत्मा, आ जाओ दिल में मेरे। पावन आत्मा, आ जाओ दिल में मेरे।